स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल अंश अकेडमी सरौली। जैसा कि हमने संस्कृत व्याकरण पार्ट 1 में स्वर की चर्चा कर ली है। अगर आप सभी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारा वो वीडियो देख लें, उससे आपको मदद मिलेगी। आप शुरू से संस्कृत व्याकरण सीख पाएंगे। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में 33 व्यंजन होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। संस्कृत व्याकरण को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, शुरू से अंत तक बने रहें। अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते हैं, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए यहाँ होगा। सॉरी, हम करके लिख दिए हैं। यहाँ क्या होगा, करते हुए बोला जाता है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। कोई आपसे पूछे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो 25 होती है। एक बार और आप लोग जान लीजिए कि स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। कभी कभी कोई पूछ लेता है कि स्पर्श व्यंजन न पूछकर आपसे पूछ लेगा वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? वर्गीय व्यंजन भी 25 ही होते हैं। जैसे क वर्ग, क ख ग घ अंग 5 इसमें हो गए क वर्ग में, 5 च वर्ग में, और 5 ट वर्ग में, और 5 त वर्ग में, और 5 फ। ये कुल वर्ण मिलाकर कितने हो गए? 25 वर्ण हो गए। अतः आपसे कोई भी पूछे कि वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं तो 25 वर्ण होते हैं। और पूछ ले क वर्ग किससे उच्चारित होता है तो कंठ से, च वर्ग किससे उच्चारित होता है तालु से, और ट वर्ग किससे उच्चारित होता है तो मूर्धा से, त वर्ग किससे उच्चारित होता है तो दंत से, और प वर्ग किससे उच्चारित होता है तो ओष्ठ से। अब हम दूसरे प्रकार की ओर चलते हैं, ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु के रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, स ह। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। जैसे ह बोलिए और अपने हाथ को मुंह तर लाइए। देखिए आपके हाथ में गर्म हवा टकराएगी। इससे यह पता चलता है कि वायु के रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न हुई है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इन चारों वर्ण को, स और ह को। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में प्रतीत हो कि वर्ण मुख से बाहर नहीं आ रहा है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसे आप स्वयं बोलकर देखिए, ये 4 प्रकार 4 होते हैं, यानी य र ल व। आप खुद बोलकर देख सकते हैं। यह बोलिए, ऐसा लग रहा है कि अंदर में कुछ बोल दिए, वो बाहर आया ही नहीं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के योग से बनने वाले वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क स मिलकर छ बना दिए, त और र मिलकर त्र बना दिए, ज और ड़ मिलकर ज्ञ बना दिए, और दे और य मिलकर ध्यय बना दिए आदि। अनेक बन सकते हैं। इसी प्रकार अनेक बन सकते हैं। इसीलिए इससे संस्कृत व्याकरण में व्यंजन नहीं गिना गया, क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बन रहा है, यानी ये तो कुछ होता है। इसीलिए संस्कृत व्याकरण में कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। और स्वर कितने होते हैं? 9 होते हैं। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि संस्कृत में कितने स्वर होते हैं तो संस्कृत में कितने स्वर होते हैं? 9। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। अब वर्णों का उच्चारण स्थान आप इसे याद कर लीजिए। आगे हम प्रत्याहार पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमें काम देगा और उससे भी ज़्यादा हमें संधि में काम देगा। इसलिए आप इसे याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कंठ, क वर्ग
जो क वर्ग था वो तो पूरा बोला ही जाता है, और ये अ भी बोला जाता है, और ह और ये विसर्ग, ये संस्कृत में जो ऐसे दो चिन्ह होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। विसर्ग कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। इसे अनुस्वार कहते हैं। ये जानते रहिए। और आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रत्याहार। हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे नोटिफिकेशन या बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आगे हम प्रत्याहार के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।